हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने बाल धोए हुए हैं और खाना बनाने में बाल टपक रहे थे तो इसलिए मैंने बांध दिए हैं। और मेरा बेटा सोकर उठ गया है। इसके चेहरे पर नींद में ये निशान, मतलब बिस्तर में से कुछ निशान पड़ गया है। वो दूध पी रहा है। मम्मी जी यहाँ पर नाश्ता कर रही हैं। मम्मी जी कह रही है मुझे चावल नहीं खाने हैं क्योंकि एकादशी है, तो मम्मी जी सिर्फ रोटी खा रही हैं। यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया है और हस्बैंड को सिर्फ चावल खाने हैं। और यहाँ पर मम्मी जी ने किसी के हाथों जो है सब्जी भिजवा दी थी, तो मैं सब्जी लेने नीचे आई। और जो मेरा बेटा है वो तो हमेशा ही शैतानी में लगा रहता है, पीछे छूट गया है, इसलिए आवाज़ लगा रहा है कि मम्मा मेरे लिए रुको, पहले मुझे भी आने दो। और फिर ये गुस्सा भी दिखाता है मुझे कि आपने मुझे पीछे छोड़ दिया था, तो मेरे पैरों में मार रहा है। इसके बाद मैं ऊपर आ गई और जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉर खोला फ्रिज का, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा था, तो पता चला यहाँ पर तो चेयर अटकी हुई है। मैंने चेयर को पीछे खिसकाया। उसके बाद जो है मैंने फिर से ड्रॉर को बाहर खींचा और अब ये ड्रॉर बाहर आ गया है क्योंकि अब सारी समस्या सॉल्व हो चुकी है। और इसके बाद मैंने जो है सब्जियां रखने के लिए व्यवस्था की यहाँ पर, और यहाँ पर अब जगह बन गई है। और यहाँ पर मैंने जो है भिंडी रख ली है। भिंडी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए उसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए थी। यहाँ पर मैंने ये जो मम्मी जी ने खीरे भेजे हैं ये भी रखवा दिए हैं, क्योंकि पिछली बार जो खीरे थे आपने देखा होगा उनके जो अंदर सीड्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, तो उनको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए इस बार मैंने ऐसे वाले खीरे मंगवाए हैं। और ये जो लीची है ये नीचे नहीं आएंगी, तो इसको मैं ऊपर वाले ड्रॉर में रख देती हूँ। और ये लीची बहुत टेस्टी हो रही थी तो मैंने 2 लीची इसमें से निकाल ली हैं खाने के लिए। और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी तो खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी इसके पापा आ गए थे तो वो अपने साथ कुछ लेकर आए हैं, तो मैं देखती हूँ क्या है। तो इसमें देखा तो ये समोसा और चटनी ये लेकर के आए हुए थे और हमने सोचा अभी से एंजॉय करेंगे। तो मेरे बेटे ने जैसे ही चटनी का पैकेट निकाला और वो उसकी एक्टिंग करने लगा कि चटनी का पैकेट देखो इस तरह से डाउन हो रहा है। मैंने उसको करके दिखाया तो कह रहा हाँ मम्मा ऐसे ही डाउन होके बैठ गया है। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा चाय वाय बना ली जाए और समोसे खाए जाएं, तो चाय मैंने रेडी कर ली है, समोसा मैंने सर्व कर लिया और सबको समोसा देने के बाद मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। तो अब मैं यहाँ पे समोसा जो है एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग भी आइए समोसा एंजॉय कीजिए। इसके बाद जो है मैं चली शाम की सब्जी की व्यवस्था करने के लिए। तो मम्मी जी को किसी ने ये आम दिए हुए थे, तो मम्मी जी ने से मैंने पूछा कि आज इसकी सब्ज़ी बना ली जाए। तो मम्मी जी ने कहा ठीक है बना लो। मैं आ गई इन आमों को लेने के लिए। और यहाँ पर ये जो आम है ये शायद पेड़ों से गिर करके फट गए हैं। तो ये 2 आम जो है ये पेड़ों से गिर करके जो है फट गए, क्योंकि आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आम जो है एकदम से टूट करके गिर जाते हैं। तो ये कच्चे आम झड़े होंगे पेड़ से, इस वजह से फट गए हैं। तो मैं इनको फटाफट से धोकर साफ़ करके जो है इनको कट कर लेती हूँ ताकि सब्ज़ी फटाफट से बन जाए। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर आम को जो है इस तरह से कट कर लिया है। छोटे छोटे पीस मैंने इसके इस तरह से काट लिए हैं। छिलका मैंने इसका उतार लिया था और इसके अंदर का जो ये गुठली है आप इसे भी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। इसे भी सब्ज़ी के साथ ऐड करके खाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैंने इसे ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने इसे हटा दिया। और इसके बाद जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के यहाँ पे गुड़ लिए हैं, जो कि मैं इस आम की सब्ज़ी में इसको ऐड करूँगी। और इसको जो है आम इतने सारे हैं तो इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के गुड़ लिए हैं और इनको मैंने कट करके रख लिया है, क्योंकि अगर मैं इसे कट नहीं करूँगी तो आम को ये गुड़ को जो है पिघलने में टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने जीरा, मेथी और सारे मसाले रख लिए हैं। हींग भी मैंने यहाँ पर रख ली थी। और जो है आम की सब्ज़ी बना करके खाना वाना बना करके मैं चली गई घूमने के लिए। और ये वाला जो है बैराज का रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ दोनों साइड में जो है रोड के दोनों साइड में ये नदी पड़ती है। तो एक नदी तो सूखी हुई है, बाकी जो उस साइड वाली नदी है उसमें बहुत सारा पानी है। उसके बाद जो यहाँ पर एक पार्क है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बच्चों को लेकर के घूमने के लिए आए हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर जो है टहलने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जो जिम की जो व्यवस्था की गई है पार्क में आने वालों के लिए, तो यहाँ पर बच्चे वगैरह सब बड़े सब लोग यहाँ पर आकर के एंजॉय करते हैं। बड़े लोग भी अपना जिम वगैरह करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी जगहों पे मतलब नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो खेलते रहते हैं, उसके बहाने जो है बहुत सारी चीज़ों का तोड़ वगैरह करके भी चले जाते हैं। और यहाँ पर मेरे बेटे ने भी बहुत सारी जो जिम वाली चीज़ें हैं यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है।
और इसने कहा कि मुझे भी मतलब हर चीज़ में बैठना है, तो हमने इसे बिठा दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल हो कर के, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। कभी अगर एकदम से इनके चेहरे पे लग गई या हाथों से हाथ इनके शोल्डर वगैरह मुड़ गए तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है बच्चों के लिए, दर्द सहन नहीं हो पाता इनसे। तो अगर आप लोग भी ऐसे जिम में जाते हैं तो बच्चों पर खास ध्यान रखें। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है इसमें झूल रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, अगर बच्चों का बैलेंस बिगड़ जाए तो वो एकदम से नीचे गिर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है लोहे की होती हैं। तो उसके बाद जो है हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग जो है कानिया की साइड जा रहे हैं। तो ये रामनगर में पड़ने वाली एक जगह है कानिया, उस साइड हम लोग जा रहे हैं। तो घूमते घूमते जो है हम लोग बहुत आगे निकल गए थे। हमने जो है चोर पानी अभी हम लोग शायद पहुँचे नहीं हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड है, यहाँ पर जो है लड़के लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, और भाई लड़कों के तो मज़े हैं, वो तो अपना कहीं भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम आगे आ गए, और आगे आने के बाद जो है फटाफट से देखो रोड कितनी प्यारी लग रही है इस टाइम पे। हम शाम के टाइम पे निकले हैं, तो इस टाइम पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये है चोर पानी का एरिया, जहाँ मतलब आम और लीची के बहुत ज़्यादा बगीचे होते हैं, और यहाँ पे बगीचों के कारण मेरी आँख में जो है कुछ उड़ करके घुस गया था, जिस वजह से मुझे आँख में मतलब प्रॉब्लम होने लगी थी। और फिर उसके बाद हम आगे और निकल गए। तो ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल चुके हैं, और यहाँ पर ना मतलब होम स्टे वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सफारी वगैरह करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर देखो नए नए रिजॉर्ट खुल रहे हैं। तो हम लोग तो जब भी आते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ नया यहाँ पर दिखने को मिलता है, कि अब ये डेवलप हो रहा है, अब ये बन रहा है, अब वो बन रहा है। और यहाँ पर ये देखो कितने सारे ब्रेकर्स है जो स्कूटी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बाद आगे जो है यहाँ पर एक और रिजॉर्ट है। देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े मतलब होटल वगैरह सब बने हुए हैं, और यहाँ पर जो पुल आने वाला है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो हमारी लॉन्ग ड्राइव कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ड्राइव हो चुकी है। तो वैसे तो स्कूटी में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। वापस आ गए थे हम उस पुल से, और आने के बाद जो है हम यहाँ पर इस छोटे से ढाबे पे रुके। यहाँ पर हमने मोमो एंजॉय किए, और मोमो खाने के बाद जो है हम एक शॉप से थोड़ा बहुत सामान लेकर घर पहुँचे, और मेरे बेटे ने अपने लिए यहाँ पर जो है ये चिप्स और कोक ले ली थी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत जो है आइसक्रीम वगैरह ले ली थी। ये आइसक्रीम ब्रिक है, और मेरा बेटा पूछ रहा है कि इसमें क्या है, शायद वो भूल गया है, तो इसलिए उसको देखना था कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर हमने जो है आइसक्रीम ली है। तो मुझे ये वाली आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें टूटी फ्रूटी डली हुई है, और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रही है। ये मेरे बेटे ने अपने डोनट्स वाला लॉलीपॉप लिया है। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम ली है, ये जो है कुल्फ़ी आइसक्रीम है। ये मैंने 2 रैपर मतलब 2 पैकेट ले लिए हैं, एक मैं ले लूँगी और एक मम्मी जी के लिए। और इसके पापा ने कहा मुझे ब्रिक वाली आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा ठीक है। इसके बाद इसके पापा ने कहा कि मुझे रोटी नहीं खानी है, तो मुझे चावल खाना है। तो मैंने कहा चावल तो मैं ऐसे नहीं दूँगी, तो चावल को मैंने जीरा राइस में कन्वर्ट कर दिया है। तेल में मैंने जीरे का छौंका लगा के चावल फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद जो है मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी, जो आम की सब्ज़ी बनाई हुई थी, इसको हमारे कुमाऊनी में आम टॉक बोलते हैं। और ये सब्ज़ी बनकर रेडी है। बाकी की सब्ज़ी वगैरह खाना वाना दे करके मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है, और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।